हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज के दिन की शुरुआत करते हैं आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ। आज के प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट हैं और जो लोग चैनल पर नए हैं वो लोग सब्सक्राइब कर दें और चलते हैं सीधे आज के पहले क्वेश्चन पे। हरियाणा कैडर के आईपीएस अधिकारी कला रामचंद्रन को हाल ही में किस शहर की पहली महिला पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है गुरुग्राम। ये गुरुग्राम की पहली महिला गुरुग्राम की हरियाणा कैडर के आईपीएस अधिकारी कला रामचंद्रन को हाल ही में गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस अधिकारी नियुक्त किया गया है। उन्होंने के राव की जगह स्थान लिया है। इन्हें गुरुग्राम के पास भोटसी में पुलिस प्रशिक्षण और अनुसंधान केंद्र में स्थानांतरित किया गया। अगला प्रश्न, निम्न में से किस उच्च न्यायालय ने कर्नाटक पुलिस अधिनियम 2021 के प्रावधानों को रद्द कर दिया है? तो इसका आंसर है कर्नाटक उच्च न्यायालय। कर्नाटक उच्च न्यायालय में न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी और न्यायमूर्ति कृष्ण ए दीक्षित की खंडपीठ ने हाल ही में कर्नाटक पुलिस अधिनियम 2021 के प्रावधानों को रद्द कर दिया है, जबकि ऑनलाइन गेम पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। कर्नाटक में सभी प्रकार के दांव, सट्टेबाजी और जुए सहित ऑनलाइन गेम के सभी प्रारूपों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अगला प्रश्न, भारत की किस खनन प्रमुख कंपनी ने भारत में सेमीकंडक्टर्स के निर्माण के लिए फॉक्सकॉन के साथ करार किया है? तो इसका आंसर है वेदांता। भारत की खनन प्रमुख कंपनी वेदांता ने हाल ही में ताइवान की इलेक्ट्रॉनिक निर्माण कंपनी होन हाई टेक्नोलॉजी ग्रुप के साथ भारत में सेमीकंडक्टर्स के निर्माण के लिए करार किया है। वर्तमान में वेदांत के गैर सरकारी कर्मचारी कार्यकारी अध्यक्ष अनिल अग्रवाल संयुक्त उद्यम कंपनी के अध्यक्ष होंगे। अगला प्रश्न, पैसाबाजार.com ने पैसा ऑन डिमांड क्रेडिट कार्ड की पेशकश करने के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है, पेपर में आ सकता है। इसका आंसर है आरबीएल बैंक लिमिटेड। याद रखना, आरबीएल बैंक लिमिटेड यह नाम है इसका। पैसाबाजार.com ने पैसा ऑन डिमांड क्रेडिट कार्ड की पेशकश करने के लिए आरबीएल बैंक लिमिटेड के साथ साझेदारी की है। यह क्रेडिट कार्ड विशेष रूप से पैसा बाजार प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगा, जबकि आरबीएल बैंक का क्रेडिट कार्ड डिजिटल ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया के साथ आजीवन निःशुल्क होगा। अगला प्रश्न, सौभाग्य योजना के तहत सौर आधारित स्टैंड अलोन सिस्टम के माध्यम से घरों का विद्युतीकरण में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा है? तो इसका आंसर है राजस्थान। सौभाग्य योजना के तहत सौर आधारित स्टैंड ऑन सिस्टम के माध्यम से इतने घरों का विद्युतीकरण करके राजस्थान पहले स्थान पर रहा है, जबकि छत्तीसगढ़ ने 65,373 उत्तर प्रदेश में और 53,234 असम में और 50,754 घरों का विद्युतीकरण किया गया है।
अगला प्रश्न, निम्न में से किस उच्च न्यायालय ने पूर्व मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल को प्रशासकों की समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न, याद रखना। तो उसका आंसर है दिल्ली उच्च न्यायालय। दिल्ली उच्च न्यायालय जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की पूर्व मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल को हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय के प्रशासकों की समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वे टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया को चलाएंगी। इस टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष दुष्यंत चौटाला हैं और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस IAS अधिकारी को हाल ही में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो उसका आंसर है विनीत जोशी। विनीत जोशी को IAS केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। IAS अधिकारी विनीत जोशी को हाल ही में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वे IAS मनोज आहूजा की जगह लेंगे, जबकि मनोज आहूजा को कृषि और किसान कल्याण विभाग में विशेष कर्तव्य अधिकारी OASD के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी कंपनी पूरी तरह से प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल बनने वाली पहली भारत कंज्यूमर गुड्स कंपनी बन गई है? तो उसका आंसर है डाबर इंडिया। डाबर इंडिया की प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल बनने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है। हाल ही में डाबर इंडिया कंपनी पूरी तरह से प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल बनने वाली कंपनी पहली भारत कंज्यूमर गुड्स कंपनी बन गई है। डाबर ने वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान लगभग 27,000 मीट्रिक टन पोस्ट कंज्यूमर प्लास्टिक कचरे का संग्रह, प्रसंस्करण और पुनर्चक्रण करके ऐसा किया है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस बैंक के MD और CIO संदीप बख्शी को बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर्स ऑफ द ईयर 2022 चुना गया है? तो उसका आंसर है IAS बैंक। IAS बैंक के प्रबंधक निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी संदीप बख्शी को बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2020 और 21 चुना गया है। विजेता को भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व डिप्टी गवर्नर SS मुद्रा की अध्यक्षता में 5 सदस्यों की जूरी द्वारा चुना गया है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस मंत्रालय ने तेलंगाना में मेदाराम जतारा महोत्सव के लिए 2.26 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? तो उसका आंसर है जनजातीय मामलों के मंत्रालय। जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने हाल ही में तेलंगाना में 16 फरवरी से 19 फरवरी तक 2022 तक आयोजित किए जाने वाले मेदाराम जतारा महोत्सव के लिए 2.26 करोड़ रुपए की मंजूरी की है। कुंभ मेले के बाद मेदाराम जतारा भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला है। यह महोत्सव मेदाराम जतारा, देवी सम्माका और सरलम्मा के सम्मान में आयोजित किया गया है। तो आज के लिए इतना ही। इम्पोर्टेंट प्रश्न थे आज एग्ज़ाम की दृष्टि से, और आप लोगों को वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये प्रश्न, इनमें से कोई भी प्रश्न एग्ज़ाम में आ सकता है, इसलिए आप लोग ये वीडियो ज़रूर देखें। सभी
उम्मीद है हमें कि ये वीडियो ज़रूर देखेंगे। अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।